हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एनसीएफ 2005 करते हैं, जो कि सीटेट और कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए आज एनसीएफ 2005 लेके आए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य। ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में कह रहा है कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। सही बात है। उसके बाद बी में, ऑप्शन बी में कह रहा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा द्वारा होता है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। सही बात है ये। फिर डी में देखते हैं क्या कह रहा है। कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गलत है ये। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए भाषा और गणित के ही माध्यम से सिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। तो ऑप्शन ए में एनसीएफ 2005, ऑप्शन बी में एनसीएफ 2000, ऑप्शन सी में एनसीएफ 1975, ऑप्शन डी में एनसीएफ 1988। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए आवश्यक माना गया है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, तो अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है, यानी क्वेश्चन निगेटिव है। क्वेश्चन निगेटिव है, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। सही बात है। बी में, ऑप्शन बी में पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। सही बात है। सी में पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। ये भी सही है। ऑप्शन डी में पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देते हैं। ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन ये डी नंबर गलत है। तो इसका क्वेश्चन निगेटिव बोल रहा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, जो पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पर्यावरण अध्ययन बल नहीं देता है परिभाषा और वर्णनों पर। तो फिर देखते हैं 4 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। फिर से देखिए क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। ऑप्शन नंबर ए, परिभाषा पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। बी में तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। सी में बच्चे की दिन प्रतिदिन भाषा से संबंध होनी चाहिए। डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी होगा। इसमें बोल रहा है सी में बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए।
इसलिए बच्चों की दिन प्रतिदिन के भाषा संबंध होने चाहिए, इसलिए बोला जा रहा है कि जो बच्चा के परिवेश में होता है उससे बच्चा आसानी से सीख सकते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन 5 नंबर में देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने पर बल देती है। फिर से क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है। तो इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए में बोल रहा शिक्षा बोझ के साथ, गलत वो है। शिक्षा बिना बोझ के, सही। शिक्षा पर्यावरण के बिना, ये भी गलत है। शिक्षा पर्यावरण के साथ, ये है सही, लेकिन इससे ज़्यादा सही बी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि बच्चा को ऐसा शिक्षा दिया जाए जो कि बच्चा बोर ना हो और आसानी से सीख सके, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में। 6 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन निगेटिव बोल रहा है, तो इसको दोस्तों याद रखना है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधार पर आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए में क्या कर रहा है, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। बी में यहाँ पे दोस्त रटने होता, रटने को महत्व प्रदान न करना। सी में क्या कर, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करना। डी में ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसमें निगेटिव, क्वेश्चन निगेटिव है, नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, करेक्ट आंसर ए होगा, क्योंकि ए में बोल रहा अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना चाहिए। बच्चों को सिखाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन बी में रटने को महत्व ना दे, सही बात है, बच्चे को रटने पे जोर नहीं देना है, उसको समझाना। ऑप्शन सी में पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करना, सही बात है। डी में ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए, क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव है, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। फिर से क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। एक में बोल रहा है निष्क्रिय और सरल, बी में बोल रहा है सक्रिय सामाजिक, सी में बोल रहा है निष्क्रिय सामाजिक, डी में बोल रहा है सरल सक्रिय और सरल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। तो क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय है और सामाजिक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा दोस्तों। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो ऑप्शन देखिए ए में, ऑप्शन ए में बोल रहा है बच्चों
के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। सही बात है, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है, बी में शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। ये सही बात नहीं है, क्योंकि शिक्षक बच्चे को आदेश नहीं दे सकते, बच्चे अपने अनुसार सीखेंगे। ऑप्शन सी में देखिए, निर्धारित सूचना अनुकरण करने में बच्चे को सक्षम बनाना। ये भी ऑप्शन सही नहीं है। निर्धारित सूचना, बच्चे के लिए निर्धारित सूचना नहीं करना चाहिए। उसके बाद डी में देखते हैं। डी में कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना जरूरी है। सारी बात सीखने के लिए शिक्षक के आगे आगे होना जरूरी, ये कोई बात नहीं है। बच्चा खुद से भी सीखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ए होगा। बच्चे के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, क्योंकि बच्चे अपने अनुभव से ही बहुत कुछ सीखने की प्रयास करते हैं और जल्द अपने अनुभव से सीखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होना चाहिए। फिर से क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होना चाहिए। तो इसका क्या होगा आंसर दोस्तों? एक में देखिए अधिनायकीय, बी में अनुमतिपरक, सी में सुविधादाता, डी में सत्तावादी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सुविधादाता, सी नंबर। टीचर एक सुविधादाता के रूप में अपना भूमिका निभाना चाहिए। फिर चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा? एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक। फिर से क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है? सीखना एक देखिए ऑप्शन ए में क्या करा है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, बी में ज्ञान ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी में सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। एनसीएफ 2005 कहता है ज्ञान निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक